हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरह के सेंटेंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से बना सकते हैं और हमारी डेली लाइफ में हम इसे किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखने की ज़रूरत क्यों है, इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट आज हम इस वीडियो में अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट तक इस वीडियो में प्लीज़ बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको मिलती रहे मेरी लेटेस्ट अपडेट। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं फिनिश्ड और अनफिनिश्ड एक्शंस के बारे में बात करने के लिए। यानी कि ये वो वाले सेंटेंस होते हैं जो हम बोलते समय या तो काम पूरा हो चुका है या काम पूरा नहीं हुआ है। जैसे, उसने खाना बना लिया है, वो सुरक्षित घर पहुंच गया है, उसने मुझे पैसे उधार लिए हैं, उन्होंने बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लिया है, उसने मुझे धोखा दिया है, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ये सारे एक्शंस में काम हो चुका है। ये पूरे कंप्लीटेड एक्शन हैं जो कि ये शो कर रहे हैं कि जो एक्शंस है वो फिनिश्ड है, वो कंप्लीटेड हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अभी हम सिर्फ इसके सेंटेंस किस तरीके के सेंटेंस बनते ही देखेंगे, इसके ट्रांसलेशन हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए, इसमें मैंने जो अंडरलाइन किया है, लिया है, गया है, और कर चुका है, दिया है, कर चुके हैं, तो ये इसकी पहचान है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है। इस टाइप के जो आप यदि वर्ड्स इन सेंटेंस में पाएँ तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीटेड एक्शन है और इस तरीके के जो सेंटेंस बनेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्प से बनेंगे। सो चलिए आगे देखते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए भी। जैसे कि तुमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा है, वो अभी तक घर नहीं आया है, मैंने इस बारे में उसे अभी तक कुछ नहीं बताया है, उसका अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया है। ये सारे के सारे जो एक्शंस हैं वो सारे अनकम्प्लीट एक्शन हैं, अनफिनिश्ड एक्शन हैं। तो इन अनफिनिश्ड एक्शंस के लिए भी, कि सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद लेते हैं। देन सेकेंड है रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस क्या होते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई हैव क्लोज्ड द डोर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस बना है। आई हैव क्लोज्ड द डोर मतलब कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। यदि मैं इस सेंटेंस को समय से ना बांधूं तो ये सेंटेंस पास्ट टेंस से भी बन सकता है कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। आई क्लोज्ड द डोर, इसका मतलब ये होगा कि मैंने शायद 1 साल पहले दरवाज़ा बंद किया हो। यदि आपको कोई भी एक्शन रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन को शो करना है तो आपको जो सेंटेंस फॉर्मेशन करना पड़ेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से करना पड़ेगा। आइए सेकेंड एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। शी हैज़ लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब छोड़ दी है। अब ये एक न्यूज़ है, रिसेंटली फिनिश्ड एक्शन है। यदि मैं इसे समय से ना बांधूं तो ये पास्ट टेंस से भी बन सकता है। ही लेफ्ट द जॉब, उसने जॉब छोड़ दिया। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन यदि उसने अभी अभी कुछ दिनों पहले ही यदि जॉब छोड़ा है तो ये सेंटेंस हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से बनेगा। तो ये बहुत ही फाइन डिफरेंस है जिसमें कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इस टाइप के सेंटेंस किस टेंस की मदद से बनेंगे। शी हैज़ गॉन मतलब अभी अभी कोई मेरे घर से आके गया है तो मैं उससे कहूँगी शी हैज़ गॉन। यदि वो बहुत पहले ही जा चुका है तो मैं बोलूँगी, उसे पास्ट टेंस की हेल्प से बनाऊँगी, शी वेंट। सो ये बहुत फाइन डिफरेंस है। अब थर्ड वन है प्रेजेंट रिजल्ट्स। प्रेजेंट रिजल्ट्स के बारे में बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम मोटे हो गए हो, मेरे भाई को बेटा हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसने नई गाड़ी खरीद ली है। ये सारी प्रेजेंट रिजल्ट्स हैं, यानी कि ये न्यूज़ है, अभी अभी कंप्लीटेड एक्शन है, अभी अभी काम खत्म हुआ है। तो ये भी सेंटेंस बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। लास्ट है कि लाइफ के एक्सपीरियंस बताने और पूछने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद लेते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आप कभी अब्रॉड गए हैं? मैं वहाँ पहले कभी नहीं गया हूँ। क्या आपने पहले कभी ये खाया है?
इस तरीके के लाइफ के एक्सपीरियंस भी हम शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी हिंदी पहचान अब आपको पता चल गई है। किया है, दिया है, भेजा है, गया है, करा है, लिया है। इस तरीके के यदि आपको सेंटेंस के लास्ट में वर्ड दिखे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। अब याद रखने वाली बात यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन एक बंदे के लिए ही, शी, इट, किसी के नाम, नेम, योर सिस्टर, मतलब सिस्टर यहाँ पर एक वचन है, अकेली बंदी है, इसीलिए उसके साथ में हैज़ आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट जहाँ पर बहुवचन है, यू, दे, वी, आई, रिया एंड सिया, मोहन एंड रोहन, इस तरीके से हो तो उसके साथ में हैव आएगा। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है इसे याद रखने के लिए। आपको सब्जेक्ट के साथ में ही उसकी हेल्पिंग वर्ब बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, योर ब्रदर हैज़, योर सिस्टर हैज़। अब योर ब्रदर, यू जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल होता है। योर ब्रदर, आपके ब्रदर के बारे में बात की गई है। ब्रदर सिंगुलर है, एक बंदा है, इसीलिए हैज़ आएगा। यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसी आप यहीं पे आज क्लियर कर ले। योर ब्रदर की बने योर ब्रदर हैज़ अराइव्ड, आपका भाई आ चुका है। तो ब्रदर यहाँ पर सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर हैज़ आया है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसे इस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करें। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, अमन एंड भरत हैव। इस तरीके से प्रैक्टिस करें तो आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा। आपको अब ये सोचना नहीं पड़ेगा कि वी के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा, या फिर इट के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा। ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो चुका होगा कि वी के साथ हैव आता है, इट के साथ हैज़ आता है। सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि यू जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में प्लूरल है। योर्स वाइफ, तुम्हारी पत्नी, योर्स सिस्टर, तुम्हारी बहन, योर्स ब्रदर, तुम्हारा भाई। यहाँ पर जो एफोस्ट्रोफियस एस लगा है, ये जो लगा हुआ है इसे एफोस्ट्रोफियस एस कहते हैं। इसका मतलब होता है कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा भाई, इस तरीके से। तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। यू जो है वो प्लूरल है। योर्स वाइफ, योर्स ब्रदर, योर्स सिस्टर, ये सारे के सारे सिंगुलर है। तो यू के साथ हमेशा आप लगाएंगे आर, हैव, डू। योर सिस्टर, योर वाइफ, योर ब्रदर, उसके साथ लगाएंगे इज, हैज़, डज। तो ये जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में कुछ कमेंट्स आए थे इस तरीके की, योर्स वाइफ के साथ में आपने डज कैसे लगाया है, डू क्यों नहीं लगाया है। तो शायद आपका ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ याद रखने की है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। कम, केम, कम, गो, वेंट, गॉन, हैव, हैड, बिकम, बिकेम, बिकम। सो यहाँ पर आप देखेंगे जो हैव, हैड है, ये जो हैव है वो एज ए वर्ब एक्ट करता है कभी सेंटेंस में। अब जो खाने की इंग्लिश होती है वो होती है ईट, एट, इटन। अब ईट की जो थर्ड फॉर्म है इटन है। यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करें तो आई एम हैविंग डिनर और आई एम ईटिंग डिनर, दोनों ही सेम है। यदि मैं इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बनाऊंगी तो आई हैव ईटन डिनर, आई हैव हैड डिनर, दोनों ही सेम है। अब यहाँ पर यदि आई की जगह कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट है, यदि राहुल है, राहुल एक सिंगुलर है इसीलिए उसके साथ में हैज़ आएगा। राहुल हैज़ हैड डिनर, राहुल हैज़ ईटन डिनर, दोनों ही सेम हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़, प्लूरल के साथ में हैव। अब आइए सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी लास्ट का बचा हुआ है सब। सो फर्स्ट सेंटेंस है उसने खाना बना लिया है। शी हैज़ कुक्ड द फूड, शी हैज़ प्रिपेयर्ड द फूड। सो फ्रेंड्स ट्राई करें मेरे साथ में रिपीट करने की, जिससे कि आपको ये सेंटेंस अभी के अभी यहीं याद हो जाए। वो सुरक्षित घर पहुंच गया है।
ही हैज़ रीच्ड द होम सेफली, या इसे एडवांस वर्जन में बनाना है सो आप कह सकते हैं शी हैज़ या ही हैज़ रीच्ड द होम सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि आप जो भी बंदा है वो सुरक्षित घर पर पहुँच गया है। ही हैज़ रीच्ड द होम सेफ एंड साउंड। उसने मुझसे पैसे उधार लिए हैं। He has borrowed money from me. He has borrowed money from me. उन्होंने बच्चों को स्कूल से पिकअप कर लिया है। They have picked up the children from the school. They have picked up the children from the school. पिकअप का मतलब होता है स्कूल से लेकर आना और ड्रॉप का मतलब होता है कि छोड़ना। तो पिकअप मतलब स्कूल से लेकर आना। He has picked up the children from the school. नेक्स्ट सेंटेंस है उसने मुझे धोखा दिया है। He has cheated me. He has cheated me. मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। I have uploaded the video. I have uploaded the video. वो फ्लाइट की टिकटें बुक कर चुका है। He has booked the flight tickets. He has booked the फ्लाइट टिकट्स। मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। आई हैव ईटन वे टू मच। आई हैव ईटन वे टू मच। वे टू मच यहाँ पर एक इंग्लिश एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ काम हो गया है। हम बहुत दूर आ चुके हैं। वी हैव कम वे टू फार। वी हैव कम वे टू फार, या वी हैव कम लॉन्ग वे। वी हैव कम लॉन्ग वे। अब यहाँ पर अनफिनिश्ड एक्शन है इसीलिए हैव नॉट आएगा। तुमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा है। यू हैवेंट पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल येट। येट मतलब होता है अभी तक, कोई काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए हम अभी तक के लिए येट यूज़ करते हैं। सो यू हैवेंट पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल येट। हैवेंट मतलब हैव नॉट, ये हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है जिसे हम लिखते हैं हैवेंट। तुमने अभी तक रिया की स्कूल फीस नहीं भरी है। यू हैवेंट पेड रियाज स्कूल फीस येट। यू हैवेंट पेड रियाज स्कूल फीस येट। उसने मुझे पैसे वापस नहीं किए हैं। ही हैज़न्ट रिटर्न्ड मनी टू मी। ही हैज़न्ट रिटर्न्ड मनी टू मी। वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। शी हैज़न्ट रीच्ड द होम येट। शी हैज़न्ट रीच्ड द होम येट। उसने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। ही हैज़न्ट टोल्ड मी एनीथिंग येट। ही हैज़न्ट टोल्ड मी एनीथिंग येट। वो अभी तक नहीं सोई है। शी हैज़न्ट स्लेप्ट येट। शी हैज़न्ट स्लेप्ट येट। मैंने इस बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा है। आई हैवेंट थॉट एनीथिंग अबाउट येट। आई हैवेंट थॉट एनीथिंग अबाउट येट। उसका अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है। ही हैज़न्ट एडमिटेड टू स्कूल येट। ही हैज़न्ट एडमिटेड टू स्कूल येट। उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। हीज़ हेल्थ हैज़ नॉट रिकवर्ड येट। हीज़ हेल्थ हैज़न्ट रिकवर्ड येट। वो अभी तक घर नहीं आई है। शी हैज़न्ट कम होम येट। शी हैज़न्ट कम होम येट। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट रिजल्ट्स की बात करेंगे जो कि न्यूज़ है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है तुम मोटे हो गए हो। यू हैव बिकम फैट। यू हैव बिकम फैट। ऐसा किसी को बोलना नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। यू हैव बिकम फैट। मेरे भाई को बेटा हुआ है। माई ब्रदर हैज़ ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय। माई ब्रदर हैज़ ब्लेस्ड विथ अ बेबी बॉय। उसकी नौकरी लग गई है। शी हैज़ गॉट द जॉब। शी हैज़ गॉट द जॉब। उसका एक्सीडेंट हो गया है। शी हैज़ met an accident. She has met an accident. Yeah, she has had an accident. She has had an accident. उसने नया घर खरीद लिया है। He has bought a new house. He has bought a new house. उसने नई गाड़ी खरीद ली है।
He has bought a new car. He has bought a new car. मेरी गाड़ी खराब हो गई है. My car has broken down. My car has broken down. उसने तुम्हारे लिए कुछ यमी बनाया है. She has prepared something yummy for you. और she has made something yummy for you. उसकी चाबी गुम गई है. She has lost his key. She has lost his key. उसकी तबीयत ठीक हो गई है. His health has recovered. His health has recovered. So friends, आप मेरे साथ में रिपीट कर रहे हैं ना? So repeat after me. It will give a good result to you. अब लाइफ के एक्सपीरियंस बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूज़ करते हैं. क्या आप कभी अब्रॉड गए हो? हैव यू एवर बीन अब्रॉड या हैव यू एवर गॉन अब्रॉड? क्या आपने कभी ये ट्राई किया है? हैव यू एवर ट्राइड दिस? हैव यू एवर ट्राइड दिस? मैं वहाँ पहले कभी नहीं गया हूँ. आई हैव नेवर बीन देयर बिफोर. आई हैव नेवर बीन देयर बिफोर. क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस? क्या आपने कभी ये पहले खाया है? हैव यू एवर ईटन दिस बिफोर? हैव यू एवर ईटन दिस बिफोर? सो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं सेंटेंस में, कभी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेते हैं, कभी आईएनजी लगा लेते हैं, कभी एस या ईएस लगा लेते हैं. सो फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हिंदी के सेंटेंस में, जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, क्या आप कभी अब्रॉड गए हो? यदि मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन यदि मैं किसी को ऐसा कह रही हूँ, क्या आप कभी अब्रॉड जाएंगे, तो ये तो फ्यूचर का टेंस का सेंटेंस हो जाएगा. तो गए हैं और जाएंगे में ये डिफरेंस है कि गए हैं मतलब वो अभी पास्ट प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, लेकिन जाएंगे मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है. तो ये तो उसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया है. सो जैसे हम हिंदी के सेंटेंस में मात्राएं चेंज करते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करते हैं, जिससे हमें उसके टेंस का पता चलता है. सो फ्रेंड्स, अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम जो है इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब्स को चेंज करने का क्या महत्व है. सो आपको इसीलिए सारे के सारे वर्ब्स के सभी फॉर्म पता होने बहुत ज़रूरी है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है. सो फ्रेंड्स, ये वो सेंटेंस हैं जो हमारे डेली लाइफ में डेली यूज़ होते हैं, डेली यूज़ होने वाले सेंटेंस हैं. सो फ्रेंड्स, एक नोटबुक उठाइए और इन सारे सेंटेंस को लिखिए और बार बार बोलने की प्रैक्टिस करिए, और इसके साथ में कुछ न्यू सेंटेंसेस भी बनाइए, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो. सो फ्रेंड्स, एक नोटबुक में इसे नोट करें और बार बार बोलने की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि ये आपके डेली लाइफ का हिस्सा बन जाए. और जब आप किसी के सामने इन सेंटेंस को बोले तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करें. सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे मिलता रहे बहुत सारा आपका प्यार और मोटिवेशन. सो फ्रेंड्स, keep learning, keep watching, keep growing. Thanks for watching my videos.